भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज जम्वाल ने जोगिंदरनगर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में हिमाचल सरकार की मदद की है और आपदा के समय में भी केंद्र सरकार ने जितना नुकसान हुआ था उससे ज्यादा सहायता यहां पर की है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमीरपुर आए थे और वहां पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की भरपूर मदद की है और 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब सड़कों आदि के लिए धनराशि स्वीकृत की है। पंकज जम्वाल ने कहा कि बिलासपुर में एम्स भी केंद्र सरकार की देन है, लेकिन प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए धन को रेवड़ियों की तरह बांट रही है तथा सुक्खू सरकार यहाँ पर बेफिजूल खर्च कर रही है। पूरे प्रदेश में आज कर्मचारी, युवाओं, माताओं, बहनों में एक तरह से चिंता बनी हुई है। आजकल की स्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री बहुत कमजोर साबित हो रही है। बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। अभी देखिए, इन्होंने बजट पास करवाया, वहां पर महिलाओं को 1500 रुपए देने का कोई भी व्यवस्था नहीं की हुई है। पर परसों आनंद फानन में इन्होंने 18 से 59 ईयर जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए देने की घोषणा की कि हम दोबारा करेंगे। घोषणा तो इन्होंने पहले की थी कि हम इनको देना शुरू करेंगे। कल आनंद फानन में मीटिंग कर दी कि 800 करोड़ रुपया इसका लगभग खर्चा होगा और इनके पास ना कोई बजट है। और वो जो फॉर्म जो इन्होंने आज फेसबुक में मैं देख रहा हूं जो इन्होंने वो उसमें डाले हुए हैं, तो वो फॉर्म इन्होंने पहले भी भरवाए थे, इलेक्शन से पहले भी। तो ये हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, ये सब समझती हैं कि ये एक तरह से एक इनकी ठगने की राजनीति है। ये कांग्रेस सरकार हमेशा गारंटी जो देती है वो हमेशा जनता को ठगने के लिए ही देती है। अब आपने देखा है कर्नाटका में भी इनका यही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने ऐसे ही ठग कर सरकार बनाई थी, जिसको कि 5 साल में, जिसको ये बोलते थे कि बघेल जी कि मेरी सरकार कभी हट नहीं सकती है, 5 साल में जो वहां पर भाजपा की सरकार बन गई। तो वही राजनीति जो बघेल है वही सुक्खू जी के गुरु हैं और उन्हीं से ये सीख लेकर यहाँ पर लोगों को ठग रहे हैं। चाहे किसान हैं, उनको कहा इन्होंने कि गोबर हम खरीदेंगे आपसे। इन्होंने दूध के बारे में बोला, कुछ इन्होंने कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं की। अब ये जो हमारे बेचारे बेरोजगार अभ्यर्थी थे जिन्होंने किया, उनकी अब इन्होंने उप समिति बनाई है और इनको पता है कि अब इलेक्शन आ गए हैं और आचार संहिता 13 या 14 तारीख को लग जाएगी और ये मतलब एक तरह से एक माया जाल बुन रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है और उन्हें पता है कि ये हमें महिलाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को सबको ठग रहे हैं, पर इनके झांसे में कोई नहीं आएगा और ये सरकार अपने आप ही ये टूट के कगार में पहुंच गई है। हर्ष महाजन जी जो यहाँ पर इलेक्शन जीते राज्यसभा, वो एक उदाहरण है। अब आप देखिए इनके एमएलए, इनके कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो 6 एमएलए हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि सुक्खू जी कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये अपने दोस्तों की सरकार ही चला रहे हैं। और मैंने पहली बार ऐसा समय देखा है कि मुख्यमंत्री के होम जो अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है वहीं के विधायकों ने इनके विरुद्ध बगावत की है और बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये सुक्खू जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो स्पीकर हैं उन्होंने एक बड़ा अन्यायपूर्ण यहाँ पर फैसला दिया। उन्होंने हमारे जो 15 विधायक थे उनको सस्पेंड कर दिया और जिन्होंने अपनी आवाज उठाई कि आप गलत काम कर रहे हैं, पर कोर्ट उनको भी पूरा न्याय देगी। और ये जो 4 सीटें हैं ये हम पूरी जोर शोर से इसमें काम करेंगे और चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि 1 साल में ही कांग्रेस सरकार से और सुक्खू जी की व्यवस्था परिवर्तन से मोह भंग जनता का हो चुका है। प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।
मेरे साथ मंडल अध्यक्ष अजय सकलानी जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री राजीव जी, दोनों महामंत्री शक्ति राणा जी और संजीव जी, और हमारी पार्टी के विस्तारक श्री जय सिंह जी। आज जो मेरी प्रेस वार्ता का विषय है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने खुले दिल से पिछले 1 साल में हिमाचल सरकार की मदद की है। आपदा के समय भी हमारे केंद्र सरकार ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय गडकरी जी ने और खुद प्रधानमंत्री जी ने उस समय मॉनिटरिंग करके जितना नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा केंद्र ने यहाँ पर सहायता की। गडकरी जी कुल्लू में आए और वहाँ पर उन्होंने पूरा उसका जायजा लिया। वहाँ पर उस समय हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम जी और प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य उपस्थित थे, पर उस समय भी सरकार की तरफ से कोई भी अफसर वहां पर नहीं पहुंचा था। ये बात बड़ी उठी भी थी। और अभी आदरणीय गडकरी जी हमीरपुर आए थे और वहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी ने माना कि केंद्र ने भरपूर मदद की और लगभग 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की हमने सड़कों के लिए और पैकेजेस और ये सब मिलाकर इतना पैसा केंद्र ने दिया है। केंद्र सरकार ने जो NHI की सड़कें थी वो तो छोड़िए आप, उसके साथ जो लगती हुई 20 या 30 किलोमीटर की जो सड़कें थी वो भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे उसके दिए। आप देखिए एम्स में केंद्र सरकार ने इतना पैसा लगाया कि जिससे आज एम्स पूर्ण रूप से चल पड़ा है। कैंसर का या हॉस्पिटल जो वहां पर अभी आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर और नड्डा जी ने और अनुराग जी ने उसका पूरा उद्घाटन किया। केंद्र ने अपनी जितनी सहायता कर सकता था प्रदेश सरकार की और प्रदेश सरकार ने इन पैसों का रेवड़ियों की तरह इसको बांट रही है। आज सुक्खू सरकार कैबिनेट मंत्री चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री रैंक देकर CPS बनाकर और अन्य बेफजूल खर्चे यहां पर कर रही है। पूरे प्रदेश में आज एक कर्मचारियों में, युवाओं में, माताओं में, बहनों में, सब में एक तरह से चिंता बनी हुई है। आज आप देखिए महिलाओं को जो 1500 रुपए की जो घोषणा 1 साल पहले इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने पहले कैबिनेट में कहा था, पर उस समय भी कैबिनेट में एक पैसा ना दिया, ना इन्होंने उस घोषणा के लिए कुछ किया, बल्कि 3 महीने के बाद लाहौर में कुछ गांव में इन्होंने कुछ महिलाओं को घोषणा की, पर उनको भी पैसा ना मिला। आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें हिमाचल में जो मुख्यमंत्री